मंदिरों का शहर जम्मू अब मंदिरों का शहर न बनकर क्राइम का शहर बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरवाल से एक लड़के को दिन दहाड़े किडनैप किया गया है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोगों के साथ एक ऐसी खबर साझा करने जा रही हूं जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हमेशा कहा जाता था कि ये वन ऑफ द सेफ सिटीज है, मतलब एक ऐसे शहर जिसमें एक आम नागरिक अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। पर दिन दहाड़े आजकल ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी अपने घर से निकलने पर डरता है और सोचता है कि शाम को जब घर वापस आऊंगा तो सही सलामत वापस आऊंगा भी या नहीं। दरअसल घटना है जम्मू के नरवाल इलाके की। वहां पर दिन दहाड़े एक लड़के को किडनैप किया गया और वो किडनैप एक फिल्मी अंदाज में किया गया। आप लोग देखते होंगे अक्सर फिल्मों में कि अक्सर कुछ लोग आते हैं गाड़ी में और किसी को किडनैप करके ले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ ये कि एक लड़का नरवाल से गुजर रहा था, नरवाल में जा रहा था, पैदल था लड़का, और उसी दौरान एकाएक से एक इको गाड़ी आती है जिसके अंदर 6 लोग सवार थे। वो उस लड़के को एकाएक किडनैप करके वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद इस मामले को दर्ज करने की कोशिश की गई और सबसे पहले तो कोशिश की गई कि लड़के को ढूंढा जा सके, और उसके बाद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस लड़के को जब ढूंढा गया तो ढूंढने में वैसे तो काफी समय लगा, पर फिर उस लड़के को आरसपुरा के पास मीरा साहेब में लड़का पाया गया। हैरान कर देने वाली बात है, आखिर जम्मू में हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर को किसकी नजर लग गई है। पहले कहा जाता था कि जम्मू वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज है। क्यों? क्योंकि ये मंदिरों का शहर है, यहाँ के लोग खंड हैं, प्यारे लोग हैं। पर आजकल लोगों के साथ ऐसी ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, क्राइम इतना बढ़ चुका है कि समझ नहीं आता कि किसकी नजर लगी है आखिर यहाँ पर। अब दूसरी तरफ आपको इस मामले की और थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं तो जैसा मैंने पहले बताया कि इस लड़के को मीरा साहिब से बाद में बरामद किया गया है, पर हैरान कर देने वाली बात यही है कि वो लड़का तो वहां से मिल गया है, पर उसे किडनैप करने वाले सभी किडनैपर सब तक वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है, टेकअप किया है, और दाद देनी पड़ेगी पुलिस की जिन्होंने एफर्ट्स लगाते हुए उस लड़के को ढूंढ निकाला। दूसरी तरफ अब बात करेंगे कि उस लड़के को ढूंढने के बाद अब क्या किया जा रहा है, बयान लिए जाएंगे, और इस मामले को त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में फिलहाल के लिए रजिस्टर कर लिया गया है, और इस लड़के को अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो उन लोगों को पहचानता है या नहीं, और वो कौन लोग थे। क्या पता उसके कोई ऐसे लोग होंगे जो उससे दुश्मनी हो जिसकी वजह से उसे किडनैप करने के प्रयास किए गए। अब हो सकता है कि उस लड़के के पास कुछ वेल्थ हो या फिर उस लड़के को लूटा गया हो। अभी तक इस मामले के इनपुट्स आना बाकी है, पर आपको ये बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास पहुंच चुकी थी जिसकी वजह से उस लड़के को ढूंढने में बहुत आसानी हो गई। पर देखिए, सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं होती तो उस लड़के को ढूंढ पाना शायद बहुत मुश्किल हो जाता। पर दाद देनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की जिन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा के इस लड़के को ढूंढ निकाला, और इस लड़के को ढूंढ निकालने के बाद अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता लगाया जाएगा कि आखिर इस लड़के के साथ क्या कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा था या फिर किसी और वजह से इस लड़के को यहाँ से किडनैप किया गया था। बाकी की डिटेल्स जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपके साथ साझा करते जाएंगे, पर सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इस खबर को अपने बाकी के सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और कहिए कि जितना हो सके उतना सेफ रहने का प्रयास करें। किसी के साथ फालतू अगर आपका झगड़ा होता है तो सही सलामत अपने घर जाने का प्रयास करें। फिलहाल के लिए इतना ही। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज साक्षी साहनी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।